Hi. So today we'll do the second chapter of mathematics in class 10, which is polynomials. तो polynomials समझने के लिए हम पहले समझेंगे polynomials as a word का मतलब क्या होता है. So when we write polynomials, it consists of two words, poly and nomials. इसका क्या मतलब होता है? Poly का मतलब होता है many. तो poly means many and nomials means term or name. किसी भी चीज में जैसे मल्टीपल टर्म्स है, मल्टीपल टर्म्स यूज हो रहे हैं उस फ्रेज में, दैट इज पॉलिनोमियल. व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स? जैसे अगर आप लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसमें दो टर्म्स हैं, एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा है टू. मान लो 4x प्लस टू वाई. This is also two terms, 4x and 2y. This is also a polynomial. For that matter, actually वैसे तो कहते हैं many terms, but even something which has only one term like 2, this is also considered a polynomial. तो आप लोग ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, but why is it called polynomial? So anything which has variables in it to the power of something, that is called a polynomial. For example, यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर. एक्स है आपका वेरिएबल, उसकी पावर क्या? टू. सो हम ये कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है. सॉरी, ये पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल एक्स टू द पावर ऑफ टू. पावर इसकी टू है और वेरिएबल आपका ये है. इसमें क्या है? इसमें भी दो टर्म्स हैं. वेरिएबल क्या है? एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है. एंड इनकी पावर क्या है? एक्स रेस टू पावर वन है, वाई रेस टू पावर वन है, तो इसकी पावर भी वन है. अब है टू. टू में भी हम कह सकते हैं वेरिएबल है. तो वेरिएबल एक्स है जिसकी पावर जीरो है, तो एनीथिंग रेस पावर जीरो क्या होता है? वन. तो ये टू. तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पॉलिनोमियल. तो एनीथिंग विच हैज अ वेरिएबल टू सम पावर, सम नॉन नेगेटिव पावर. तो अगर यही होता टू अपॉन एक्स, इसको आप टू एक्स रेस टू माइनस वन लिख सकते हो क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है. इसको ऊपर जब लेके जाते हो तो माइनस में हो जाता है. सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ पॉलिनोमियल. तो आपका पॉलिनोमियल का क्या होना चाहिए? कंडीशंस क्या है? वेरिएबल होना चाहिए और पावर होनी चाहिए नॉन नेगेटिव. ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो ये पॉलिनोमियल है. जैसे ये कर रहा है, इसमें वेरिएबल है. वेरिएबल जरूरी नहीं कुछ भी एक्स हो, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल. इसमें एक्स वेरिएबल है, पावर नॉन नेगेटिव है, टू है, तो दिस इज कंसिडर्ड पॉलिनोमियल. अब कोई कहेगा कि ठीक है, ये तो अगर हम लिख दें टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वाई, इसको वाई नहीं प्लस वन करते हैं. टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है एक्स और इसकी कुछ पावर है. तो अब आप इसको पूछोगे पावर क्या है? इस वाली चीज की पावर है टू, इसकी पावर है एक्स की वन, इसकी पावर है जीरो. तो इसमें अगर कोई पूछता है डिग्री क्या है, डिग्री आपकी उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है, वो होता है. तो इस वाले वेरिएबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी जीरो है, इसकी वन है, इसकी टू है, तो टू है. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी टू. तो मैंने आपको पहले सिखा दिया पावर क्या होता है. तो आपको डिग्री कैसे निकालनी है? डिग्री होता है वेरिएबल की, जो भी आपका वेरिएबल आ रहा है पॉलिनोमियल में, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी और उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी. जैसे इस वाले में टू है, तो इसका मतलब डिग्री आपकी टू हो गई. अभी आपको और थोड़े से एग्जाम्पल सिखाता हूँ. अब आप जैसे कहो कि फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स प्लस वन, इसकी इसमें कौन से वेरिएबल हैं? इसमें दो वेरिएबल हैं, एक्स
एंड वाई। इसकी पावर क्या है एक्स की पावर 2 है, इसमें एक्स की पावर 1 है, इसमें एक्स की पावर 0 है, वाई की पावर भी 0 लिख लो, इसमें वाई की पावर 0 लिख लो। तो इसमें एक्स की कितनी पावर है 2, इसमें एक्स की कितनी पावर है 1, इसमें कितनी पावर है 0, इसमें वाई की कितनी पावर है 1, इसमें वाई की कितनी पावर है 0, इसमें वाई की कितनी पावर 0। एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। अब वो कहता है डिग्री क्या है, डिग्री मैंने आपको क्या सिखाया था, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। अब इसमें तो दो वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है वाई भी है, तो हम डिग्री कैसे निकालें। तो जब दो वेरिएबल्स आ जाते हैं एक्स एंड वाई, या फिर ऐसे मल्टीपल वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी होता है, तो द हाईएस्ट पावर इन दैट टर्म इसका तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं विद इन द टर्म। तो जैसे ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इसमें एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3। इसमें 1 है, इसमें 0 है, टोटल पावर कितनी हो गई 1। इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3। तो डिग्री बिकम्स 3। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स with डिग्री 3। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं जिसकी डिग्री 3 है। एक अच्छी बात है, दो वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं आते। यूजुअली आपके सिलेबस में सिर्फ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल आएगा, जिसके एग्जांपल्स मैं ज़्यादा दिखाऊंगा। ये मैंने सिर्फ बता दिया है कि हाउ टू थिंक अबाउट थिंग्स अगर ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, बट दिस नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं आएगा। Just to give you an idea how to think about polynomials in general. आप जैसे पॉलिनोमियल्स आपके आपके सिलेबस में कैसे आएंगे, आपके सिलेबस में यूजुअली आते हैं लिनियर, क्यूबिक, नहीं सॉरी, लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लिनियर क्या हुआ, डिग्री जिसकी 1 है, क्वाड्रेटिक जिसकी 2 है, क्यूबिक जिसकी 3 है। यूजुअली आपके यही तीन पॉलिनोमियल्स आते हैं। सबका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। लीनियर क्या हुआ, जिसकी पावर 1 है, एनी पॉलिनोमियल विद वेरिएबल वन वेरिएबल एंड पावर डिग्री ऑल्सो 1। इसका क्या मतलब हुआ, एक वेरिएबल है मतलब x होगा और उसकी पावर 1 होगी मैक्सिमम। तो ये x प्लस 2 हो सकता है, या फिर 2x प्लस 5 हो सकता है, या 6x प्लस 7 हो सकता है, कुछ भी। इसमें एक वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है, एंड इसमें ऐसे भी हो सकता है, ओनली x भी हो सकता है, 4x, एनीथिंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या इसमें 2 इंक्लूड होगा, नहीं, 2 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या 0, बट x की पावर 1 होनी चाहिए, डिग्री इज 1, तो यहाँ 2 नहीं आएगा। 2 इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हाउ टू थिंक अबाउट इट। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7x प्लस 2, ये भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा, पावर सेम ही रहेगी। तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप मुझे बताओ, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो सकता है, x प्लस 5 बाय एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 5 बाय एक्स। ये 1 हो गया, ये एक्स एक्स कट गया, तो एक्स प्लस 5 बाय एक्स हो गया। तो इसको भी आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय एक्स लिख सकते हो, बट सिंस डिनोमिनेटर में ये एक्स है, ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो इवन दो x की पावर ये है बट ये x² प्लस 5 और x नीचे है, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं x माइनस 1, तो ये यहाँ नेगेटिव पावर आ गई, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको ये क्वाड्रेटिक मत करना क्योंकि डिनोमिनेटर में x आ गया। तो एमसीक्यूज में यूजुअली आप लोग को ऐसे ऐसे डिफिकल्ट थोड़ा सा ट्राई करते जस्ट टू चेंज हाउ यू लुक एट द क्वेश्चन, बट जस्ट थिंक कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इतना डिफिकल्टी नहीं होगा। जस्ट थिंक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, मेनी टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, कुछ भी आपके टर्म्स विद अ वेरिएबल कैन बी कॉल्ड टर्म्स। तो जैसे अगर आपका ये एक टर्म हो गया, x एक टर्म हो गया, 2 एक टर्म हो गया, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल की कुछ नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए। हमेशा याद रखना है पॉलिनोमियल्स में पावर नॉन नेगेटिव होती है। जहां कुछ नेगेटिव आ गई पावर, वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, दैट इज समथिंग एल्स, वो फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। ऐसा मैथ्स में एग्जिस्ट करता है, इट्स जस्ट नॉट कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, दैट्स द थिंग। तो आपको बस ये याद रखना है, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल की कुछ पावर होनी चाहिए, कुछ नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए, ये दो चीजें आप याद रखोगे तो आपका सॉर्टेड रहेगा। क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक नाम से थ्री, क्यूब क्या होता है थ्री, तो थ्री कैसे हुआ, x³ प्लस 4 या फिर x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ऐसा कुछ। हाईएस्ट पावर के x की इसमें इस पे x की 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही चलता रहता है, बट यूजुअली आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता। अब आपको लगेगा कि हम पॉलिनोमियल सीख ही क्यों रहे हैं। पॉलिनोमियल्स का अभी आप लोग को इतना सिग्निफिकेंस नहीं आएगा, बट आगे वाले चैप्टर में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और भी बहुत सारे चैप्टर्स में यू विल जस्ट अंडरस्टैंड हाउ सिग्निफिकेंट इट इज, इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ बिल्डिंग ब्लॉक आगे वाले चैप्टर्स के लिए। तो पॉलिनोमियल जैसे हम लिख लेते हैं x+2 या फिर x² + 5 और x² और 5, ये सब हमने लिख तो लिया, इसका हम करें क्या। इसका हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स में लिख लिए, उसमें वी हैव रिटन इट इन वेरिएबल्स, देयर इज सम पावर टू इट, वी कैन प्लॉट इट इन अ ग्राफ, टू डायमेंशनल ग्राफ। ये टू डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि ये एक दो एक्सेस हैं, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। इस पे हम क्या प्लॉट कर सकते हैं, हम कुछ भी कोई भी पॉलिनोमियल प्लॉट कर सकते हैं। जैसे x+2 हो गया, x+2 प्लॉट करते हैं, इसको लिख लेते हैं पी एक्स, पॉलिनोमियल के लिए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू x+2। यहाँ हम पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू प्लॉट करेंगे, यहाँ हम x की वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2। अगर x प्लॉटिंग आई थिंक आप लोग को आती होगी क्लास 9 से, कैसे प्लॉट करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वैल्यूज देख लेते हैं। अगर x 0 है तो पॉलिनोमियल ऑफ x क्या हुआ, 2 हुआ, ये 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। अगर x 1 है तो पॉलिनोमियल ऑफ x क्या होगा, 1+2। अब मेरे को पता है इसकी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक लाइन होती है, वो कर्व नहीं करेगी, वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसको अगर प्लॉट कर लें, ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये -1 -2 -1 -2। तो जब x 0 है, जब x 0 है, पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2, तो ये एक हमारा एक पॉइंट हो गया। जब x 1 है तो पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या है, तब भी सॉरी, ये 2 नहीं होगी, ये 1+2 3 होगी, तो ये 3। नाउ आई नो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाई, बिकॉज एक वेरिएबल है और पावर के 1, 1 पावर लीनियर पॉलिनोमियल। जहां मैंने लीनियर पॉलिनोमियल समझ लिया, उसका मतलब क्या हुआ, इसका इसकी हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी ऐसे लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें दो दो पॉइंट चाहिए, अगर हम दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया, अब स्ट्रेट लाइन ऐसे तो नहीं जा सकती, स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, तो ये ऐसे और ये ऐसे। सो दैट्स हाउ वी मेक x+2, हमने प्लॉट कर दिया टू डायमेंशनल में।
अब आप बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 5 मुझे प्लॉट करना है, इसको कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स ले लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ले लेते हैं। अगर एक्स 0 है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स 5 है। अगर एक्स 1 है तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स 6 है। सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आप सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, इसका यूजुअली पैराबोलास बनते हैं। ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, आगे जाके समझना होगा। यू डोंट नीड इट राइट नाउ, बट यूजुअली ऐसे या ऐसे कर्व होता है, यहाँ पे एक कर्व आता है यूजुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। ये आगे क्लासेस में पढ़ाते हैं, हाउ टू प्लॉट सच ग्राफ। मैं सिर्फ अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी जो पॉलिनोमियल्स होते हैं विद द पावर 2, विद द डिग्री 2, एक्चुअली डिग्री होती है हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल, वो वाले होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होते, तो मैं ऐसे नहीं बना सकता। तो इसमें मैं थोड़ी और चीज़ें ले लूँगा। अभी मैंने x 0 पे लिया, अभी मैंने x 1 पे ले लिया, मैं x माइनस 1 पे भी ले लेता हूँ। तो माइनस 1 होगा तो क्या होगा? माइनस 1 होगा तब भी 6 होगा। तो आप देख रहे हो 0 पे 5 है, तो अगर मैं टारगेट प्लॉट करूँ, 0 पे 5 है, 1 पे 6 है, तो 1 है तो यहाँ पे ये आएगा, एंड माइनस 1 पे भी 6 है ऐसे। तो ये अगर मैं सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल बनाना होता तो मैं इसको ज्वाइन करता और मैं ऐसे ड्रॉ कर देता, बट ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट को जोड़ के। तो ऑलवेज रिमेंबर, लीनियर स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक कर्व और पैराबोला आप कह सकते हो। ये ऐसा आप लोग को बनाने को नहीं आएगा, कभी भी आपको प्लॉट करने को नहीं आएगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस कि कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, बट जहां भी वन वेरिएबल है इसको आप आराम से स्ट्रेट लाइन में बना सकते हो। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गई। ऐसी एक्स स्क्वायर भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स पी एक्स। एक्स जीरो है, पी एक्स भी जीरो होगा, एक्स वन है, पी एक्स भी वन होगा, एक्स माइनस वन है, ये भी माइनस वन हो, ये वन होगा, सॉरी, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। तो आप देख रहे हो हाउ डिग्रीज चेंज हाउ दे बिहेव ऑन द ग्राफ। अब मान लो 5 का भी बना देते हैं, 5, तो पी एक्स इज इक्वल टू 5, या फिर इसको 5 एक्स रेज पावर 0 मान लेते हैं, ठीक है, एक्स और पी एक्स। अब एक्स 0 है तो पी एक्स क्या होगा? ये 0 है, 0 रेज पावर 0 वैसे कुछ होता नहीं है, बट वही 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो पी एक्स हो गया आपका 5, 5 × 1। अब x मान लो 1 है, तो 1 रेज पावर 0 वो भी 1 होगा, इंटू 5 ये भी 5, कुछ भी ले लो आप, 5, 5, यहाँ कोई भी वैल्यू दे दो, हमेशा 5 ही रहेगा कांस्टेंट। तो जब x की कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ 5 आ रहा है, 0 है तब भी 5 है, 1 है तब भी 5 है, 2 है तब भी 5 है, तो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो लीनियर हो या फिर सिर्फ कांस्टेंट हो, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है, या ऐसे बनेगी कैसे भी, बट अगर क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक से भी ऊपर है तो कर्व तो जाते हैं। और आप कहोगे क्यूबिक में भी ऐसा पैराबोला बनता है, तो नहीं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्यूबिक में आपके पैराबोला ऐसा बन जाता है, कुछ डिफरेंस होते हैं, बट डोंट वरी, आप लोग को ना प्लॉट करने को आएगा और ना बोलेंगे कौन सी शेप बन रही है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस कि लीनियर हो या कांस्टेंट हो, एक्चुअली कांस्टेंट में भी स्ट्रेट लाइन होती है, कांस्टेंट हो या लीनियर हो तो स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक हो तो कर्व या पैराबोला बनता है, उसके ऊपर फिर से और कर्व्स बनते हैं, बट वो आप लोग को नहीं जानने की जरूरत। हम प्लॉटिंग कर ही क्यों रहे हैं ग्राफ्स की? प्लॉटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फिर आइडिया लग जाता है कि ये कैसे मूव करेगा, एंड हमें कुछ निकालना हो तो ईजी हो जाता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो
कोई क्वेश्चन है कि ये एक ग्राफ दिया हुआ है, अब वो पूछे, मान लो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। अब वो बोल रहे हैं कि हमको निकालना है द पॉइंट वेयर दिस लाइन टचेस द वाई एक्सिस। अब ये आप विजुलाइज भी कर सकते हो ग्राफ के थ्रू, या फिर आप एल्जेब्रिकली भी कर सकते हो, बट आई जस्ट शो कि हम ग्राफ प्लॉटिंग की वीडियो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब ये लाइन, ये पॉलिनोमियल वेयर डज इट टच द वाई एक्सिस, तो हमें पता है वाई एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है। ग्राफिकली तो वी कैन मेक, एल्जेब्रिकली कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू पी एक्स, ऐसे लिखते हैं पॉलिनोमियल को। द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब वाई एक्सिस को कब टच करेगा, ये वाई एक्सिस को तब टच करेगा जब एक्स 0 होगा, और तो कोई तरीका नहीं है। जब एक्स 0 होगा इस एक्सिस पे लाई करेगा, इधर लाई करेगा, तभी जाके वाई एक्सिस को टच करेगा। तो एक्स 0 अगर डाल दें हम, लेट एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू पी एक्स। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जब -3 होगी तो वो वाई एक्सिस को वो -3 पे पॉलिनोमियल टच करेगा। जब x की वैल्यू 0 होगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 आएगी, वहां पे वो वाई एक्सिस को टच करेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -3। ऐसे वो कह सकते हैं वेयर विल द पॉलिनोमियल टच द x एक्सिस। अब x एक्सिस को कैसे टच, कहाँ देखेंगे कहाँ टच कर रहा है, वो भी हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। ग्राफिकली ड्रॉ कर लो एंड वी कैन सी कि यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। एल्जेब्रिकली कैसे करेंगे, एल्जेब्रिकली देख लेते हैं। ये आप लोग ने देख लिया, ये तो आपका हो गया वाई एक्सिस। अब देखते हैं एक्स एक्सिस को कहाँ टच करेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू पी एक्स। अब एक्स एक्सिस को तभी टच करेगा जब इसकी वैल्यू 0 होगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू जो ये पी एक्स है यहाँ पे और ये एक्स है, जब ये 0 होगा इधर लाई करेगा, तभी इसकी वैल्यू ये यहाँ टच करेगा, करेक्ट। तो लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको 0 पर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू √3। √3 करके काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं कि x स्क्वायर 3 है, तो फिर रूटिंग ऑन बोथ द साइड्स, रूट कर लो बोथ साइड्स को, तो ये x इज इक्वल टू √3। ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब रूट करते हो आप तो हमेशा याद रखो प्लस माइनस लगाना है। क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी 3 होता है। तो ये √3 भी हो सकता है और -√3 भी हो सकता है, जो कि हमें ग्राफ में भी दिख रहा है कि दो आंसर्स हैं, एक आंसर नहीं था। आपको दिख रहा है कि 2 आंसर्स थे। सो दैट इज वाई दे से कि हमेशा जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, ऑलवेज जब भी आप रूट कर रहे हो हमेशा प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। एनीथिंग, एनी collection of terms or any term with a variable and which has a non-negative integer degree. Non-negative होता है, integer में बताना भूल गया था, but yeah, it should be non-negative integer. तो x raised to power 1/2, which is √x. This is not a polynomial. Similarly, x raised to power -1, that is also not a polynomial. आप समझ गए पॉलिनोमियल क्या होता है, आपने उसको जीरोस भी समझ लिए, हाउ इट इज प्लॉटेड ऑन अ 2D ग्राफ, बिकॉज हम लोग एक ही वेरिएबल से देख रहे हैं, तो 2D ग्राफ में कैसे देखते हैं। नाउ व्हाट आई विल शो इज हाउ टू विजुअलाइज देम ग्राफिकली, डिफरेंट ग्राफ्स। तो बेसिकली ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हो गया, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x हम इधर प्लॉट कर रहे हैं, x एक्सिस पे हम x को प्लॉट कर रहे हैं। अब पॉलिनोमियल काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स होती हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ हो सकते हैं। कोई पॉलिनोमियल ऐसे ही बन सकता है, कोई पॉलिनोमियल ऐसे ही बन सकता है, कोई पॉलिनोमियल ऐसे बन सकता है, कोई ऐसे बन सकता है, कोई
ऐसे बन सकता है जो यहाँ से गुजर रहा हो, कोई ऐसे बन सकता है, कोई ऐसे बन सकता है. सो ऑल दीज शेप्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स. व्हाई आई एम शोइंग यू, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपको ऐसे शेप दी हुई है ये वाली, एंड कोई पूछ ले आपसे इसके कितने जीरोस हैं, या फिर वाई एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट करता है. वाई एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, एक बार. यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ तो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे ये ऐसे मोड़ नहीं रहा है, इसको हम अज्यूम करेंगे स्ट्रेट जा रहा है, और ये भी ऐसे स्ट्रेट जा रहा है. तो ये वाई एक्सिस पे कितनी बार वो करता है, एक बार. कोई पूछ ले आपके कितने जीरोज हैं इसके, हाउ मेनी जीरोज आर ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोज हमने कैसे देखा था, जहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो, पॉलिनोमियल ये रहा, उसकी वैल्यू जीरो, यानी कि वो एक्स एक्सेस को कितनी बार टच कर रहा है, एक्स एक्सेस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार ही. तो इसके कितने जीरोज है, 1. ऐसे आपका ऐसे अगर कुछ पॉलिनोमियल्स होंगे जिसके कोई भी जीरो नहीं होंगे, जैसे ये जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है, तो इससे कितने जीरोज है, 0. एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है, 1 टाइम. वाई एक्सिस को कितनी बार टच करता है, 1 टाइम. जीरोस कितने इसके है ही नहीं जीरोस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है. व्हाट्स यूजुअली इज ऑब्जर्व्ड इज पॉलिनोमियल्स जिनका ऑड पावर्स हो, ऑड डिग्रीज हो, जैसे 1, 3, 5, 7, उनके एटलीस्ट 1 0 तो होता ही है. बट जो इवन नंबर वाले होते हैं उनका हो सकता है कि उनका एक भी जीरो ना हो. जैसे इवन नंबर क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दोनों के जीरोस है ही नहीं, वो ऊपर से ही जा रहा है, वो उधर से ही जा रहा है, वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा. बट जो क्यूबिक होता है ना, क्यूबिक यूजुअली ऐसे कर्व करता है, तो जैसे जब यहाँ से जा रहे हैं ना, तो एटलीस्ट वो एक टाइम तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा. और उसके 3 भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी जा सकता है, तो 1, 2, 3 जीरोस हो गए. तो क्यूबिक के 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा. क्वाड्रेटिक में वी कैन से उसका शायद एक भी जीरो नहीं है, या फिर 1 है. अगर क्वाड्रेटिक ऐसे थोड़ा ये काफ़ी डर्टी हो गया, मैं एक सेकेंड कुछ रिमूव कर देता हूँ. अगर आप देखोगे क्वाड्रेटिक कोई ऐसे जा रहा हो, एक ऐसे, तो उसका 1 0 ही हुआ, एक 0 हुआ. या फिर वो ऐसे भी जा रहा हो सकता है, तब भी उसका 1 ही हुआ. अगर वो ऐसे जाएगा तो उसके 2 हो गए, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो जितनी आपकी डिग्री है उतने ही जीरोज होंगे, उससे ज़्यादा जीरोज नहीं होंगे. तो इस तरह आपको डिफरेंट तरीके से ग्राफ बना के दिखा सकते हैं. प्लॉटिंग आपको अभी नहीं आएगी, प्लॉटिंग यूजुअली आपको लीनियर का ही आएगा सिलेबस में, लीनियर जो कि स्ट्रेट लाइन होती है. एंड वो देख के आप बता सकते हो कि उसका यूजुअली उसका एक ही जीरो होता है, एंड वो क्योंकि ऑड है तो उसका 1 0 तो हो गई होगा, तो उसका एग्जैक्टली 1 0 होता ही होता है. तो आप बता सकते हो कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगी. आप वैसे भी विजुअलाइज करोगे तो हो गए, वो कहीं ना कहीं तो टच करेगा ही. अगर एक ऐसी लाइन है, इसका आप इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हो, तो एक जगह तो एक्स एक्सिस को टच करेगी, तो उसका 1 0 तो होगा ही होगा. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ग्राफ बना के दिया होगा, आपको बनाने को नहीं बोलेंगे, you just have to tell how many zeros it has, and देख के आप इजीली बता सकते हो इसके इतने जीरोस हैं. एंड आप समझ गए जीरो इज नथिंग बट बेसिकली वेयर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0. चलिए ग्राफिकली तो आपने समझ लिया, ग्राफिकली आपको ड्रॉ करने को तो नहीं बोलेंगे, बट देख के आप बता सकते हो कि कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उतने जीरोस होंगे. बट इसको आप अलजेब्रिकली कैसे सोचोगे, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन में सीधा इक्वेशन लिखा होगा x² + 5x + 3, इससे कितने जीरो होते हैं, कैसे बताओगे आप, अलजेब्रिकली कैसे सोचोगे. तो बेसिकली आपको ये सोचना है पॉलिनोमियल्स किस तरीके के हो सकते हैं जो आपको आ सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. वेरिएबल कितने हैं सब में 1 है. हमने पहली बात की थी आपको यूजुअली 1 वेरिएबल वाले ही आएंगे, 2 वेरिएबल वाले आते नहीं हैं. और डिग्री क्या है, डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर. तो लीनियर में कितनी डिग्री होती है, 1. क्वाड्रेटिक में कितनी होती है, 2. क्यूबिक में कितनी होती है, 3. तो ऐसे आगे भी हो जाता है, बट यूजुअली इतना ही आता है. इसके आगे 4 भी हो सकती है किसी की, 5, 6 चलता रहेगा वो. एंड जैसे मैंने कहा था नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही 0 भी हो सकती है,
बट अभी के लिए हम 1 2 1 3 देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, लिनियर है, लिनियर में इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो उसमें x रेज़ टू पावर 1 तो होगा ही होगा, एंड x रेज़ टू पावर 0 भी होगा। x रेज़ टू पावर 0 इज नथिंग बट 1, तो इसमें x रेज़ टू पावर 1 से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मान लो a, एंड x रेज़ टू पावर b 0 से भी कुछ मल्टीप्लाई, मान लो b। a and b आर कॉन्स्टेंट्स, दीज आर नॉट वेरिएबल। डोंट कंफ्यूज कि नहीं सर आपने तो एक वेरिएबल बोला था, यहाँ पे तो 1 2 3 वेरिएबल हो गए, ए और बी भी वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ कॉन्स्टेंट्स है। बेसिकली इस फॉर्म में कोई भी आपके इक्वेशन लिखी जा सकती है, a कैन बी 5, a कैन बी √2 ऑल्सो। कॉन्स्टेंट लाइक √2 x is a valid polynomial, but √2 into √x this is not a valid, क्योंकि 1/2 हो गया, x रेज़ टू 1/2 ये रूट हो गया, तो this is not a valid polynomial, but this is a valid polynomial, this is a valid polynomial। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x के 1, तो x 2 हो सकता है रेज़ टू पावर 2, नहीं क्योंकि हाईएस्ट रेज़ टू पावर 1 है। x रेज़ टू पावर 0 हो सकता है, यस क्योंकि हाईएस्ट पावर स्टिल 1 है, तो x रेज़ टू पावर 0 भी हो सकता है। तो कैन वी से कि एनी लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज ax प्लस b, जहाँ a और b कुछ भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, एंड a विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये 0x हो जाएगा प्लस b विच विल इक्वल टू b, और b की साथ x का वैल्यू क्या है 0, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ तो डिग्री 0 हो गई इसकी, तो दैट इज वाई ये नहीं हो सकता है, a आपको नॉन जीरो होना पड़ेगा। बाकी कोई भी रियल नंबर्स होते हैं, a एंड b कैन बी एनी रियल नंबर व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, √3 पाई कुछ भी, एनीथिंग इज ओके, जस्ट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्वाड्रेटिक कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 2 की, तो उस पर x रेज़ टू पावर 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो नहीं। x रेज़ टू पावर 1 हो सकता है, हो सकता है। x रेज़ टू पावर 0 हो सकता है, हो सकता है। इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसी से भी कांस्टेंट से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ax² + c, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन मैंने c, यहाँ x रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो यहाँ c लिख दो। ऐसे क्यूबिक कैसे लिखा जाएगा? क्यूबिक में हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? क्यूब, स्क्वायर हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट, तो यहाँ आपका आ गया bx² + cx + d, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। लीनियर क्वाड्रेटिक, ये तीनों आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बन गए। ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई। कोई भी पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल आप देखोगे, इट यूजुअली कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। कुछ भी आप सोच लो, x³ - 3, आप कहोगे ये कैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है? मैं कहूँगा सेम ही फॉर्म है, a इज इक्वल टू 1 है, x³ है, ये x³ है, इस ये और ये सेम होगा, ये a है, ये 1 है, तो मतलब a इज इक्वल टू 1। b यहाँ x² है ही नहीं, तो b यहाँ काम करते हैं x³ - 3, इसको थोड़ा और इजी करने के लिए x³ - 3 + 0x² + 0x - 3 = ax³ + bx² + cx, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो x³ - 3 हुआ। बट हमसे कंपेयर करने के लिए a इज इक्वल टू 1 तो निकाल लिया। अब ये x² सेम है, तो b इज इक्वल टू 0, ये x और x सेम है, c इज इक्वल टू 0, ये और ये सेम है, तो d इज इक्वल टू -3। ये भी आ गया हमारा। बेसिकली कुछ भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, फिर a b c d आराम से निकाल सकते हो। ऑलवेज श्योर कि यहाँ +d लिखा है, तो d इज इक्वल टू वॉट एवर द कॉन्स्टेंट इज। अब कॉन्स्टेंट तो आप कहोगे -3, माइनस तो साइन हो गया, तो मैं सिर्फ d इज इक्वल टू 3 लिख देता हूँ। दैट इज रॉन्ग। आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको सोचना है ये +d लिखा हुआ है और यहाँ -3 लिखा हुआ है, इस जगह को इधर लिख लो, d को इधर लिख लो। अब यहाँ +d लिखा हुआ है, इसको भी इस फॉर्म में लिख दो, -3 को भी +-3, करेक्ट। अब
ये प्लस प्लस सेम हो गया, तो डी क्या हुआ, डी पूरा ही -3 हुआ। तो ऑलवेज इंश्योर कि जो कांस्टेंट है वो पूरा आएगा। सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ अगर ये यहाँ 1 है तो ये a पूरा है, अगर ये -x³ होता तो ये a इज इक्वल टू -1 होता। इस फॉर्म में मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि इस फॉर्म से हमें इजी हो जाता है टू थिंक अबाउट पॉलिनोमियल्स, और जब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं आगे हम कुछ करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। हमने कर लिया, अब देखते हैं इनके जीरोस निकालने की ट्राई करते हैं। आपका लिनियर हो गया, लिनियर कैसे लिखा था हमने, ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक कैसे लिखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एंड क्यूबिक कैसे लिखा है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसे आपके लिखे जाते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब लीनियर पे आ जाते हैं। लीनियर पे हमें क्या निकालना है, कि कहें हमें जीरो निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ px इज इक्वल टू ax प्लस b। दिस इज द पॉलिनोमियल, करेक्ट। अब मैं कहूँ जीरो, इसका जीरो निकालना है इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकलता है, x की वैल्यू निकालेंगे वेयर px इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं कहूँ लीनियर का जीरो है ये, तो हमें जीरो निकालना है अल्फा। अल्फा डाल दो, अल्फा, बीटा, गामा, these are also variables. Usually we use these variables to denote the zeros of a polynomial. तो लीनियर कितने जीरोस होंगे, एक तो हो गई, तो अल्फा मान लो। क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं, दो, अल्फा और बीटा। अब ऐसा भी हो सकता है इसका कोई भी जीरो ना हो, तो अल्फा बीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट अभी के लिए हम बस ये कहेंगे कि इसके जीरोस अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा कुछ निकल के नहीं आए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसके मान लो अल्फा बीटा गामा। मैं कह सकता हूँ पॉलिनोमियल में जब हम अल्फा डालें तो जीरो आना चाहिए, तो ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो x की जगह अल्फा डाल दो, a अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ऐसा कह सकता हूँ मैं माइनस b बाई ए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस, इसको माइनस वहाँ ले जाओ, माइनस बी अपॉन ए। बेसिकली इन अ लीनियर इक्वेशन अगर हमें निकालना है उसका जीरो, बेसिकली कहाँ वो बाय एक्स एक्सिस को टच करता है, तो बेसिकली हमें बस माइनस बी बाई ए करना है। जैसे मान लो आप 2x प्लस 5 है, ये ax प्लस बी की फॉर्म में है, a इज इक्वल टू एक्स, एक्स कॉमन है तो a को 2 ले लो, b और b 5, तो अल्फा क्या हुआ -5/2। तो ये जब हम इक्वेशन भी बनाएंगे, ऐसे आप ड्रॉ भी कर लो, 2x प्लस 5 x px, ये 0 है तो ये 5 है, ये 1 है तो ये 7 है, तो 0,1 0,5 सॉरी 0,5 एंड 1,7 ऐसे तो होगा, ये -5/2 होगा। ये आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, बट आपको हमेशा आंसर यही आएगा। तो लीनियर में ये लिखा जाता है। एंड जब भी हम फैक्ट रूट निकालते हैं तो उसको पॉलिनोमियल मान लो, अब x माइनस अल्फा लिख लो। पॉलिनोमियल को आप x माइनस अल्फा से डिवाइड करो तो क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू समथिंग होगा, सम अदर पॉलिनोमियल है कुछ, x माइनस अल्फा इंटू प्लस एक रिमाइंडर बचेगा। अब मैं अगर p अल्फा डाल दूं तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस r। अब मुझे पता है पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा इज जीरो, तो मैं कह सकता हूँ r इज ऑल्सो जीरो। इससे हमें ये पता चलता है कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। तो पॉलिनोमियल ऑफ x कैन ऑलवेज बी रिटन एज x माइनस अल्फा इनटू सम कांस्टेंट k। जैसे 2x प्लस 5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x प्लस 5/2 इंटू सम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब ये 2x प्लस 5 इंटू k/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 5।
अभी 2x प्लस 2x प्लस 5 2x प्लस 5 तो सेम है, इसका मतलब k इज इक्वल टू 2। जब 2 लिख देंगे तो 2 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और फिर 2x प्लस 5 2। तो हम 2x प्लस 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 5 बाई 2। तो आपकी जो भी रूट आई, जो भी आपका जीरो आया, जीरोस कह लो या रूट कह लो, वॉट एवर टर्मिनोलॉजी है, बस x माइनस दैट थिंग इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये आपको आगे काफी काम आएगी क्वाड्रेटिक और उसमें। अब क्वाड्रेटिक पे देखते हैं। क्वाड्रेटिक पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ये क्वाड्रेटिक पहले एग्जांपल से कर लेते हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है। क्वाड्रेटिक इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर, बीच वाले टर्म को हम ऐसे लिखते हैं सम ऑफ समथिंग जिसका प्रोडक्ट आपका दिस एंड दिस हो। तो इसका प्रोडक्ट है 2 इंटू 1 2 एंड सम होना चाहिए 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस x प्लस 2। तो ये 3x हो गया विच इज लाइक दिस ओनली, बट इसका प्रोडक्ट हो गया 2 इंटू 1 2। अब इसमें x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा प्लस 2, प्लस यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं, ये x है 2 है, तो यहाँ 1 कॉमन ले लो x प्लस 2। तो यहाँ x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया। ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके ये आपका, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम ऐसे लिखते हैं, व्हाट वी रियलाइज इज ये px है, पॉलिनोमियल ऑफ x। अब मैं कहूँ पॉलिनोमियल ऑफ x, मुझे इसके रूट्स ढूंढने हैं, इसके जीरोस ढूंढने हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब समथिंग इंटू समथिंग इज 0, इसका मतलब होता है कि इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, क्योंकि समथिंग इंटू इज इक्वल टू 0, या तो दोनों ही 0 होंगे, बट x की वैल्यू तो एक ही होगी, लेकिन इधर x ये होगा, इधर x ये होगा। तो मैं कह सकता हूँ इधर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। तो बेसिकली जीरोस मिल गए मुझे, इसके जीरोस हैं -1 एंड -2। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ -1 -2, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। इसका ग्राफ यहाँ पे -2 -1, ये दोनों इसके जीरोस हो गए। अब इससे हमें ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल से दिखा दिया, बट व्हाई आई शोड यू दिस विद एग्जांपल, आगे जाके इसको हम, इससे हम क्या समझे, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उसके रूट्स पे लिख सकते हैं, रूट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां हमने क्या समझा था, जब भी कोई रूट होती है x माइनस दैट रूट और x माइनस दैट 0, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब इसी थिंकिंग से आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो, जैसे px इक्वल्स टू x माइनस अल्फा qx प्लस r। अब x माइनस अल्फा लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो r इज इक्वल टू p ऑफ अल्फा, बट p ऑफ अल्फा तो 0 है, r इक्वल टू 0, तो x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसलिए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा into something k is equal to the polynomial। आप पॉलिनोमियल को हमेशा उसके रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हो, x माइनस दैट रूट इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, और k एक कांस्टेंट है, क्योंकि अगर a कुछ हो, अगर मान लो यहाँ a 2 होता, 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर आप k ना लिखो तो इसको आप x स्क्वायर x इंटू x स्क्वायर करोगे, यहाँ पे कांस्टेंट आप कभी नहीं ला सकते। तो दैट इज वाई टू क्रिएट दिस कांस्टेंट यू हैव टू राइट अ k।
अंडरस्टूड? अब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू दिस। अब के लिख लो, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, के से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। करेक्ट? आप पॉलिनॉमियल को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। जब आपने इक्वल लिखा तो आप कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर सेम है, इसका मतलब a इज इक्वल टू के, जो आपका k कांस्टेंट है वो a के बराबर ही होगा हमेशा। तो इसको आप जब लिखते हो तो आप इसको ऐसे a भी लिख सकते हो। हमने k लिख दिया। अब x कॉमन है तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b। अब ये k की जगह आप इसको a भी लिख सकते हो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाई ए। ये आप याद भी कर सकते हो, बट आई एम शोइंग यू द डेरिवेशन बिकॉज फिर आप कभी भूल भी जाओ तो आप जल्दी से ये डिराइव करके क्वेश्चन कर सकते हो। और c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय के ए के बराबर था तो सी बाय ए। ये प्रोडक्ट हो गया आपका। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी बाय ए, सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय ए। ये हमेशा ट्रू होल्ड करेगा। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ये हेल्प हो जाएगी। काफ़ी बुक्स में हर जगह आपको ये फॉर्मूला बता देंगे, बस आपको याद करना है। बट मैं कहूँगा कि आप याद तो कर रहे हो, आप जल्दी से ड्राइव कर सकते हो, देन इट विल स्टे विद यू ऑलवेज। अब आगे क्यूब, इसमें 3 है तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस टी। सेम ही चीज मैंने करी है, यहाँ 2 जीरोस है, यहाँ 3 जीरोस है और k से मल्टीप्लाई किया जस्ट फॉर द a साथ। इसको सॉल्व कर लो, x को पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू दिस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इधर आप के ले लो, एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, ये भी एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स तो प्लस एक्स कॉमन ले लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका आ गया। आप ये ब्रैकेट खोल के के से मल्टीप्लाई कर दो तो ये के एक्स क्यूब हो गया, ये के एक्स स्क्वायर हो गया, ये के एक्स हो गया और ये भी के हो गया। अब जब आप इससे इक्वेट करोगे इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब क्या करना है आपने, एक्स क्यूब सेम है, ए इज इक्वल टू के, यहाँ भी ए इज इक्वल टू के आया था, यहाँ भी ए इज इक्वल टू के आ गया। अब एक्स स्क्वायर सेम है तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इक्वल्स टू बी। ये तो आपका k तो a हो गया, तो मैं कह सकता हूँ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस इधर चले गया, माइनस बी बाई ए। यहाँ भी माइनस बी बाई, यहाँ भी माइनस बी बाई, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई। अब ऐसी x और x इधर कॉमन ले लो, तो k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी। ये आपका a है, तो ये टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाई। टू प्रोडक्ट क्या है बेसिकली, जहाँ पे तीन वेरिएबल्स है अल्फा बीटा, फिर इसका सम कर दिया बीटा गामा, इसका सम कर दिया अल्फा गामा। तीनों में हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दो दो टर्म्स को प्रोडक्ट करके सम कर दिया, वो आपका सी बाई है। और फिर लास्ट क्या है, दिस इज इक्वल टू डी, तो डी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये आपका ए हो गया, तो माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो सारा प्रोडक्ट आपका माइनस डी बाई ए से आता है, सम आपका माइनस डी से आता है, और जो सम प्रोडक्ट है वो आपका सी बाई ए से आता है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर में सब थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बट आप एक बार ये समझो तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप कर लोगे। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं है पॉलिनोमियल्स से। पॉलिनोमियल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि आगे जाके लीनियर इक्वेशंस क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा हेल्प होगा, बट इट्स जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि जीरोस क्या होते हैं, जीरोस या रूट्स कह लो, अगर जल्दी से कोई अलजेब्रिकली कुछ निकालना हो तो हाउ टू फाइंड इट। इसके बाद मैं दो चार क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ, तो आपने आप समझ लिया पॉलिनोमियल्स को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे देखते हैं, अलजेब्रिकली कैसे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका बोल देंगे कि वो निकालो आप, जीरोस निकालो। तो जीरोस कैसे निकलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू px, px इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे जहाँ पे ये 0 होगा वहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इधर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 कॉमन ले लिया, सॉरी x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2 आ गया हमारे पास। इधर x इज इक्वल टू, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, इधर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। ये तो हमारे रूट्स आ गए। अगर आप इसे ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो -2, -3, -4, -5 ऐसा करके कुछ आएगा ग्राफ। आप लोग को ड्रॉ करने को कभी नहीं बताएंगे, ये सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। -5 और -2 सम क्या हुआ, -5 प्लस -2 का, -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -7। प्रोडक्ट क्या हुआ, दोनों माइनस है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, 5 इंटू 2 10 प्लस 10, तो प्रोडक्ट 10 आ गया माइनस। अब ये तो आपने इससे करवा लिया, अब फॉर्मूला से करते हैं। सम का फॉर्मूला क्या था, -b/a, क्वाड्रेटिक है तो -b/a, माइनस बी क्या है, इसको लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी, माइनस बी, बी क्या है, माइनस तो ऐसे लिख देते हैं, बी क्या है, x कॉमन है तो b 7 है, 7, और a क्या है, a यहाँ 1 है, a 1 तो -7। प्रोडक्ट c/a, तो c क्या है, 10/a, 10 -1 बेसिकली अगर आपको कोई बोल देता कि यार सम बता दो, प्रोडक्ट बता दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो बस सीधा -b/a लगाया, c/a लगाया। तो इससे आपको ग्राफिकली, अलजेब्रिकली, फॉर्मूला से सब कुछ हर तरीके से यू कैन फाइंड द रूट्स। कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सम -3 है, प्रोडक्ट 2 है,
कैसे निकालोगे? तो अल्फा बीटा, दो जीरोज हैं, ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। अब ये मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, करेक्ट। अब ax² प्लस bx प्लस c है, करेक्ट। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ax² प्लस bx, ये है -3 इज इक्वल टू -b/a, b भी कट गया, 3a इज इक्वल टू b, तो b इज 3a, तो 3ax प्लस c क्या है, c/a इज इक्वल टू 2, c क्या है 2a प्लस 2a, तो a कॉमन ले लो, x² प्लस 3x प्लस 2, ये पॉलिनॉमियल है आपका। a कुछ भी हो सकता है, a वी कांट टेल। अब क्यों नहीं बता सकते, x² प्लस 3x प्लस 2, 2x², अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2x² प्लस 6x प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3x² प्लस 9x प्लस 6, इसका सम क्या हुआ -b/a -3/1, प्रोडक्ट क्या हुआ c/2, इसका सम क्या हुआ -b/a -6/2 इज इक्वल टू -3, सम प्रोडक्ट क्या हुआ c/a 4/2 2, इसका क्या हुआ -9/3 इज इक्वल टू -3, प्रोडक्ट क्या हुआ c/a इज इक्वल टू, सभी का -3 और 2 है, तो हाउ कैन वी टेल कि इक्वेशन ये है, ये है, ये है। इसलिए नेवर अज्यूम a की वैल्यू। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ -3 इज इक्वल टू b/a है, इसको 1 मान लो, तो b को -3 मान लो, a को 1 मान लो एंड सॉल्व कर दो। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यू कांट अज्यूम, व्हेनेवर इन रेशियोज यू कांट अज्यूम कि ये -3/1 है या -6/2 है या -9/3 है। वी कांट अज्यूम, इट्स अ रेशियो। तो ऑलवेज कीप द वेरिएबल and deliver the answer like this। आधा एक मार्क बनना कट सकता है फालतू का, बट यू शुड ऑलवेज इंश्योर कि जहाँ आपको वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता है a की, यू कांट अज्यूम इट। या तो आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ ये जीरोज हैं, वेरीफाई द जीरोज आर दिस ओनली, एंड उनका सम प्रोडक्ट वो सब बताओ। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस ढूंढने को इतना नहीं बताते, क्योंकि आप लोगों को क्वाड्रेटिक तक ही अभी तक सॉल्व करना है। बट क्यूबिक में भी अगर दे देंगे, जैसे x³ - 3x, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें वो पूछ सकते हैं कि उन्हें जीरोस दिए, आप वेरीफाई कर लो कि क्या ये सही है या नहीं। कैसे वेरीफाई करोगे, जो भी वैल्यू है उसको x डाल के देख लो, अगर x डाल के 0 आ रहा है आंसर, ये अगर 0 बन रहा है तो देन ये इट्स अ 0, if it's not becoming 0 then it's not a 0। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ आप सॉल्व कर भी सकते हो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। जैसे x³ - 3x है, इसमें x कॉमन ले लो, x² - 3 कर सकते हो, x² - 3 को आप सॉल्व कर सकते हो, x -√3 x प्लस √3 और इसको 0 कर दो, तो इधर x इज इक्वल टू 0 और √3 और -√3, ये 3 जीरोज आ गए। वेरीफाई कैसे करते हैं, इधर 0 डाल दो, 0 0, ये 0 बन रहा है, यस, यहाँ 0 डाला, ये 0 डाला, हो गया। √3 डाल दो, √3 हो गया 3√3³ -3 × √3, 0, यस इट्स अ 0। तो ऐसा वेरीफाई करने को भी आ सकता है, बट दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो पॉलिनोमियल्स में हमने मेनली हमें यही सीखना है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं एंड हाउ वी कैन फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उस वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करना सीखना है। आई थिंक दैट्स अबाउट इट ऑन द चैप्टर। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल जॉइन, देन वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर
which is quadratic or linear, one of the two. And yeah, we'll see how polynomials actually helps in that chapter to understand the concepts. Thank you.